हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज़ में आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल का टॉपिक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेशनल इनकम। ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम का एक बड़ा क्वेश्चन आता है और नेशनल इनकम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेशनल इनकम में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल के टॉपिक्स बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग नेशनल इनकम निकालना सीखते हैं। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम। देखो, नेशनल इनकम का मतलब होता है क्या है? नेशनल इनकम का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंट्री में वहाँ के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं उस कंट्री में रहकर के जो पैसा कमाते हैं उस इनकम के टोटल को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। और ध्यान रखिएगा, उस कंट्री के लोग विदेशों में बसे हुए हैं, वो वहाँ से मनी अर्न करके लाते हैं, और कुछ विदेशी लोग सपोज इंडिया में रहते हैं और वो यहाँ से मनी अर्न करके विदेशों में ले जाते हैं। तो वो यहाँ से जो मनी अर्न करके ले गए और देन हमने वहाँ से जो मनी अर्न किया, देयर डिफरेंस, यानी उनका जो डिफरेंस है उसे कहते हैं हम NFIA, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो अगर आप अपनी डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जिसे हम NFIA कहते हैं, अगर आप उसे प्लस कर लेते हैं तो उसका टोटल ही नेशनल इनकम कहलाता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज एक कंट्री है इंडिया, और इस कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं यहां पे रह के जो मनी अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। ध्यान रखिएगा, उसे क्या बोलेंगे आप? डोमेस्टिक इनकम। इस कंट्री के कुछ लोग विदेशों में मनी अर्न कर रहे हैं और वो इंडिया में लेकर आते हैं। कुछ फॉरेनर्स इंडिया से मनी अर्न करके ले जाते हैं। तो हमने जितना वहां से अर्न किया, मतलब कमाया, माइनस जितना हमने उनको दिया, देयर डिफरेंस इज कॉल्ड NFIA। उनका बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? NFIA कहलाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, NFIA का मतलब है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड एंड माइनस फैक्टर इनकम गिवन टू अब्रॉड, देयर डिफरेंस इज कॉल्ड NFIA। बेसिकली हम डोमेस्टिक इनकम और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NDPFC और NFIA दोनों का टोटल कर लेते हैं तो हमारा NNPFC यानी कि नेशनल इनकम आता है। ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम को आप NNPFC कह सकते हैं, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा, डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देयर सम इज कॉल्ड नेशनल इनकम। इसको हम इसकी डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे मैथड्स के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहला जो मैथड है इनकम मैथड, यानी इसे हम आय विधि कहते हैं। इनकम मेथड से अगर आप नेशनल इनकम निकालते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं जिनसे ये मिलकर बनता है? वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, पेंशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो इन चारों को प्लस करके आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बना लेते हैं। अगर आपको दोनों के दोनों गिवन है तो आपको सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ही लेना होगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बदले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे रखा है तो आप नहीं लोगे, सिर्फ आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे दिखाएंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, ये प्लस होता है। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो आप यहाँ पे लोगे रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। इन सबको प्लस करके, यानी इन चारों को प्लस करके आप क्या बनाते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। और अगेन फिर से, अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है और इनमें से भी कुछ टर्म्स दी हैं तो सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम में कोई पर्टिकुलर उसके सब पार्ट्स नहीं है, मिक्स इनकम आपको सेपरेट आपको गिवन होगा, आप इसे भी प्लस करोगे। इन तीनों को प्लस करने के बाद आप यहाँ पे निकालते हैं डोमेस्टिक इनकम यानी NDPFC, यानी कि आप सीधे सीधे कहाँ पे आ जाओगे? NDPFC यानी कि डोमेस्टिक इनकम पे, ओके। देन इसके बाद आपको एक काम और करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIA आप प्लस कर लेते हैं तो आप यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे हमें नेशनल इनकम मेथड से बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम एक बात और आपको क्लियर कर दूं, कई बार ऐसा होता है कि हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया होता है। फ्रॉम अब्रॉड है तो आप प्लस करेंगे, अगर गिवन टू अब्रॉड है तो आप उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम मेथड हमने जाना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है इस मेथड में, ध्यान से समझिएगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें दिखाना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप प्लस करेंगे।
देन आपको लेना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी प्लस होगा। नेट एक्सपोर्ट, ध्यान रखिए नेट एक्सपोर्ट अगर आपको गिवन नहीं है तो आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आप इसे प्लस करेंगे। एंड हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसे भी आपको प्लस करना होता है। ओके, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इन केस अगर आपको नेट एक्सपोर्ट के बदले कई बार नेट इंपोर्ट दिया होता है तो नेट एक्सपोर्ट आप प्लस करते हैं, बट आप नेट इंपोर्ट को क्या करोगे, माइनस करोगे। ओके, तो अगर हमें ये सारी चीजें गिवन है तो हम सीधे सीधे प्लस करके जीडीपी एमपी पर आ जाते हैं, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ये आपको इतनी आसानी से गिवन नहीं होता है, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट्स अक्सर दिक्कत होती है उन्हें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसकी 3 सिचुएशंस हैं। सबसे पहली सिचुएशन ये है, आपको हो सकता है कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो। अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ध्यान रखना डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दोनों सेम है, आप इसे प्लस कर लोगे। यानी कि आपको नेट से ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करोगे आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा और आप इसकी जगह पे इसे प्लेस कर दोगे। ओके, सेकंड सिचुएशन ये है, अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बदले अगर आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ध्यान रखिएगा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अगर फिक्स वर्ड है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक को आपको प्लस करना होगा, देन आपका ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा और आप इसकी जगह पे इसे प्लेस कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसा करके आप चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने ए एंड बी सिचुएशन देखा। अब एक सिचुएशन है सी, जिसे मैंने और करके यहाँ पे बताया हुआ है, इसे ध्यान से समझिएगा। आपने देखा, अगर हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो हम डेप्रिसिएशन प्लस कर रहे हैं, अगर हमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो हम चेंज इन स्टॉक प्लस कर रहे हैं। अगर ये दोनों सिचुएशन एक साथ मर्ज हो जाए तो क्या करेंगे आप, यानी इन केस अगर आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आप इसमें चेंज इन स्टॉक प्लस डेप्रिसिएशन एक साथ प्लस करोगे एंड देन आपका ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, ये 3 सिचुएशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन्हें प्लस कर लेते हैं, देन आप यहाँ पे जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लोगे, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ध्यान रखिएगा, हमें एनएनपीएफसी पर जाना है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी के बाद नेक्स्ट स्टेप है एनडीपी एमपी। इसके लिए आप क्या करोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। आप ये समझ सकते हैं कि हमें ग्रॉस से क्या बनाना है, नेट, बाकी सब कुछ सेम है, डी फॉर डोमेस्टिक भी है और आपका मार्केट प्राइस भी है। तो जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपका एनडीपी एमपी आ जाएगा। और एक बार फिर से क्लियर कर दूं, डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में सर्च करना है और वो दिखाना है। एनडीपी एमपी के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका एनडीपी एफसी। इस बार आप एमपी से एफसी बनाने वाले हैं। आप एनडीपी एमपी में से एनआईटी माइनस करोगे। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप जैसे आप एनआईटी माइनस करोगे आपका एनडीपीएफसी आ जाएगा। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, इन केस अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, आपको क्या दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से आप सब्सिडीज माइनस करोगे, देन आपका क्या आ जाएगा, एनआईटी। ओके, तो आपने एनडीपीएफसी निकाला, इसके बाद हम देन एनएनपीएफसी कैलकुलेट करेंगे, यानी नेशनल इनकम। हम डोमेस्टिक से नेशनल बनाने वाले हैं, तो एनडीपीएफसी में आप एनएफआईए प्लस कर लोगे, देन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेशनल इनकम। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत इजीएस्ट वे में आपको बताया गया है, आप इसको समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड मेथड है, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए। प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड को हम आउटपुट मेथड भी कहते हैं। इसके थ्रू अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट दिखाओगे प्लस में, और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको ना दिया हो तो आप प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस टेरिटरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट, तीनों को प्लस करके आप यहाँ पे ऐड करके दिखा दोगे। माइनस करना है, इसमें माइनस करेंगे आप कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अगर आपको कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्लियरली दिया हुआ है तब तो ठीक है, और इन केस अगर आपको नहीं दिया है, प्राइमरी सेक्टर का कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्लस सेकेंडरी सेक्टर का कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्लस टेरिटरी सेक्टर का कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, सबको प्लस करेंगे और देन आप यहाँ पे इसमें से आप इसे माइनस कर लो। अगेन आपने देखा यहाँ पे हमने जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लिया,
यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसके बाद के सारे स्टेप सेम है। आप क्या कैलकुलेट करोगे, एनडीपीएमपी, यानी ग्रॉस से आपको क्या बनाना है, नेट। तो जीडीपीएमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, आपका एनडीपीएमपी आएगा। देन फिर आप एनडीपीएमपी से आपको क्या बनाना है, एनडीपीएफसी। ध्यान रखिएगा, एमपी से हमने एफसी में कन्वर्ट किया, तो हमें एनडीपीएमपी में से एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे एनएलपीएफसी निकालोगे, यानी डोमेस्टिक से आपने क्या कन्वर्ट कर दिया, नेशनल। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका एनडीपीएफसी है उसमें आप एनएफआईए प्लस करोगे, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मेथड यानी आउटपुट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड भी फिनिश हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि आज की हमने क्लास में तीनों मेथड्स के सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में समझा है, इनके फॉर्मूलाज के बारे में जाना कि किस तरह से आप नेशनल इनकम निकालते हैं। आगे की हम जो वीडियो सीरीज है, हम इसमें अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट ना करना हो, हमें उसे कन्वर्ट करना हो, यानी कि नेशनल इनकम को तो हम एनएनपीएफसी कहते हैं, इन केस अगर आपको क्वेश्चन में जीएनपीएमपी कैलकुलेट करना है, जीएनपीएफसी कैलकुलेट करना है, या फिर कुछ अदर टर्म्स अगर आपको कैलकुलेट करनी हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसे फटाफट कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं नोटिफिकेशन, ताकि जो भी हम इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप इसे शेयर भी कीजिए ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके जिनको इसका बेनिफिट चाहिए। तो आपके लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।